Hello students and welcome back to my channel. In today's video we are going to continue with the same chapter of class 10th subject science metals and non-metals. और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification each time whenever I will upload the video. तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करते हैं. द टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. तो सबसे पहली जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल्स की, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. तो आप देख सकते हैं नॉन मेटल की अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, जनरल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, दैट विल गिव नॉन मेटालिक ऑक्साइड. एग्जाम्पल भी है आपके सामने. कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो हमको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. ऐसे ही सल्फर की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करवाई तो क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन. सो हेयर यू कैन सी, अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन से करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, नॉन मेटल क्लोराइड. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोजन की हमने रिएक्शन करवाई है क्लोरीन से तो इट विल गिव HCl विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. हेयर यू कैन सी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन. नॉन मेटल ले लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इट विल ऑलवेज गिव अ कोवेलेंट हाइड्राइड. एग्जाम्पल H2 प्लस सल्फर गिव्स H2S. ओके, सो हाइड्रोजन सल्फाइड ये हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन से जो है दिखा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम ले लिया, ठीक है, उसके हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे 2, 8, 1. आउटर मोस्ट शेल में हमारे कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है. ऐसे ही क्लोरीन के लिए हमने लिखा कन्फिग्रेशन 2, 8, 7. ये जो हमने 2, 8, 7 लिखा है इसी को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन. इसके बाद देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. ये जो आपको दिखाया है हमने Na का लास्ट वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया है. और ये जो हमारा क्लोरीन है इसमें आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है. उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्रॉस से जो है रिप्रेजेंट कर दिया है. तो ये जो सोडियम का एक आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इट विल शिफ्ट. तो ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये जो है शिफ्ट कर जाएगा और ये शिफ्ट होके पहुँच जाएगा क्लोरीन के पास. ठीक है, तो क्लोरीन के पास पहुँच जाएगा. तो आप देख सकते हैं इस तरह से हुआ क्या कि जो क्लोरीन है उसका ऑक्टेट जो है आउटर मोस्ट शेल हम जिसको कह सकते हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ओके, तो इसी तरह से जब आप आगे देखेंगे रिएक्शन में कि हमारे पास सोडियम था और सोडियम में जब हमने उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दिखाए कि 1 है और उसमें से हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. जब भी इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा. जो भी हमारा मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो इसने पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर बिकॉज इस 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया है. और यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन में भी देख सकते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है अब अलग निकल आया है. अब ऐसे ही हमारे क्लोरीन के साथ था. क्लोरीन ने क्या हुआ था, उसने एक्चुअली में 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था. आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ गया तो क्लोरीन ने वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था सोडियम से. तो इसीलिए उसका जो कॉन्फ़िगरेशन थी अब वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 2, 8, 8 और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. वाई, बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है. इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़. सो जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर भी नेगेटिव का चार्ज आएगा. अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता तो 2 नेगेटिव होता, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता तो 3 नेगेटिव चार्ज आता. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स करेगा उतना ज़्यादा चार्ज जो है किसी स्पीशीज़ पे बढ़ता जाएगा. तो इसी तरह से हम दिखा सकते हैं. अब ये कंबाइन हो गए तो कंबाइन होके जो है ये क्या बन सकता है, NaCl. ठीक है, तो ये कंबाइन होके क्या बन गया, हमारा NaCl बन गया. ये आप देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए एक और इसका एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं.
हेयर यू कैन सी दैट अनदर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम लिया है, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है और इसके इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया है, ऐसे ही क्लोरीन का लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने जो है डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि आप देख सकते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोरीन ये वाला ले लेगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले क्लोरीन ने ले लिया तो इसके पास चला गया, और दूसरा वाला जो था नीचे हमने एक क्लोरीन ड्रॉ किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो इसके पास चला गया, ठीक है। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे एल्यूमिनियम के वो दोनों एक एक करके 2 क्लोरीन के पास चले गए, एक इधर एक इधर, यानी कि इस एल्यूमिनियम से अब 2 क्लोरीन जो है कंबाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं जब इस एल्यूमिनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं, राइट, तो 2,8,2 था, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पर चार्ज 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होते तो 3 पॉजिटिव, ऐसे ही गेनिंग का हिसाब होता है। अब आप देख सकते हैं क्लोरीन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था, तो क्लोरीन ने तो इलेक्ट्रॉन गेन किया था तो Cl नेगेटिव, ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया है। एक और हमने सेम रिएक्शन लिखी, वाई, बिकॉज 2 क्लोरीन थे, ठीक है, तो 2 क्लोरीन हो गए, तो ये जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये दोनों क्या बना लेंगे, 2Cl नेगेटिव, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Cl है हमारा वो 2 कंबाइन हुए एल्यूमिनियम के साथ, तो हमारा क्या बन गया कंपाउंड, AlCl2 बन गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से जो है मेटल और नॉन मेटल की हम रिएक्शन दिखा सकते हैं और कोई भी हम जो है कंपाउंड उसको फॉर्म कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज द आयनिक बॉन्ड्स। तो देखिए आयनिक बॉन्ड्स हमारे क्या होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने देखा कि किस तरह से हमारा NaCl बना, AlCl2 बना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा था, है ना। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा था और इस तरह से हमारा जो है कंपाउंड बन पा रहा था। तो आयनिक जो इस तरह का बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, तो वो ही बॉन्ड हमारा क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब NaCl जो बनाया था उसमें सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड था वो आयनिक बॉन्ड था। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया था तो Al और Cl के बीच में जो हमारा बॉन्ड था वो आयनिक बॉन्ड था और वो जो कंपाउंड्स थे हमारे वो आयनिक कंपाउंड्स थे। तो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। Metals get positive charge because of transfer of electrons and non-metals get negative charge because of acceptance of electrons. Bond formed between positive and negative ions called ionic bond. ठीक है, तो वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई उसी को ये इंग्लिश स्टेटमेंट में जो है समझाया गया है कि नॉन मेटल और मेटल के बीच का जो हमारा बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से वही हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो आता है वो भी आपको समझाया गया कि मेटल के ऊपर हमेशा हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो क्या करता है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, और नॉन मेटल के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। क्लोरीन था हमारा, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। Let's discuss about the properties of ionic compounds. Number 1 is ionic compounds are solid. It has greater force of attraction because of which ions attract each other. यानी कि जो ionic compounds होते हैं वो generally हमारे solid होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो हमारा force of attraction है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसी वजह से वो हमारे solid होते हैं। Next is they are brittle. Brittle होते हैं मतलब थोड़े से नाजुक भी रहते हैं इसलिए उनको brittle बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहेगा। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर वो सॉलिड स्टेट में ही हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। यानी कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है वो तभी
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे जब या तो उनका कोई सॉल्यूशन बना दिया जाए या फिर क्या हो, वो मोल्टन स्टेट में हो। तो ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कब जो है आयनिक कंपाउंड्स हमारा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आई होप इन टूडेज वीडियो वट एवर वी हैव डिस्कस द टॉपिक्स आप सबको वो समझ में आए होंगे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। मैंने बायलिंगुअल जो है आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि जो बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश समझ रहे हैं उनको भी समझ में आए, इसलिए मैं आपके सामने नोट्स रखती हूँ। और जो बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश में थोड़े नहीं समझ पाते तो वो जो है हिंदी बोल के भी मैं उनको समझा देती हूँ। आई होप आपको जो है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आपको जो है एक बेटर तरीके में अब आप उसको समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी बच्चे को इन टॉपिक्स में कन्फ्यूज़न था, अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल सम पोर्शन इज़ लेफ्ट एंड सून वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 साइंस। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, दूसरा शेयर ज़रूर करिए। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यूट्यूब की फैमिली तभी बढ़ पाएगी, तभी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ पाएंगे जब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलरली वीडियोस को फॉलो करते हैं, लाइक भी करते हैं, दूसरे शेयर भी करते हैं, बट कई बार क्या होता है वो सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली बार जो वीडियो आएगा उसको कैसे आप तक हम पहुंचा पाएंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए, ठीक है। और तभी आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर जो चल रहा है वो टाइम पर कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज़ वो बीच में ही रह जाएगा। तो आपने इस वीडियो को देखा, सपोर्ट किया, लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।